ओम शांति। मैं मन और बुद्धि को कंट्रोल करने वाली रूलर आत्मा हूँ। मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखने वाली कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे अपनी बुद्धि को व्यर्थ से निकालो। बाबा कहते इस पर बहुत अटेंशन दो। तुम्हें ऊंच पद पाना है तो मन और बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाबा कहते अनेक प्रकार के ख्यालात चलते हैं, कितनी करोड़ आत्माएं मरी, वो कहाँ गई। बाबा कहते इतने मच्छर निकलते, इतने मरते, वो कहाँ जाते हैं। ऐसे ही तुम्हें दूसरी आत्माओं का कोई चिंतन नहीं करना है। तुम्हें पावन बनना है और दुनिया को स्वर्ग बनाने में मदद करनी है। बाबा कहते बच्चे गरीब लोग ही बाबा की मदद करते हैं इस कार्य में। साहूकार तो अपनी बुद्धि को समर्पित करने में बहुत ही साहूकारों को मेहनत लगती है। बाबा कहते तुम बच्चों को कोई पतित से भी लेन देन नहीं करना है। ब्राह्मणों को आपस में ब्राह्मणों की ही मदद करनी होती है। इसलिए तुम बाप के कार्य में सहयोगी बनो और मन बुद्धि को पावन बनाओ, तभी ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा आज कहते बच्चे बिना पवित्र बने तुम बिना सजा खाए फिर स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। पवित्रता से ही स्वर्ग में ऊंचा पद मिल सकता है। सजा ना खाएं और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो, विद ऑनर्स हम स्वर्ग में जाएं, उसके लिए बाबा ने कहा पवित्रता फर्स्ट है। बाबा कहते बच्चे जब तुम मेजोरिटी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सबको इस तरफ कशिश होगी। अभी तुम माइनॉरिटी हो, इसलिए कोई भी तुम्हारी बातें सुनते नहीं है। 19/9/2024 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। उत्तर है हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए है बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी समझाओ तो तुम झट समझ जाएंगे। बल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं। कितना सहज है, इनका कनेक्शन याद से नहीं है। यह तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से, अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही, मूल बात है बाप की याद।
याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया के इस युद्ध पर याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूं, नहीं मैं आत्मा हूं, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। बाप कहते मैं कोई में जाता नहीं हूं। हम इस रथ पर सवार होकर तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ, सदैव बैठ नहीं सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उनके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते, पावन जरूर बनना है, कोई भी विकर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो और दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार ही नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से मूझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता तो मूझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो शमशान में ले जाते, उस समय मुख इस तरफ और पांव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुख शमशान की तरफ कर देते। तुम्हारा भी घर ऊपर में है, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बुद्धि बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के साथ मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते अब पवित्र बनो,
बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए, फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते, जब यहाँ बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मर जाते। आत्माएं कहाँ जाती हैं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए तुमने बुलाया है उस युक्ति से चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अटेंशन, कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाप भी, टीचर भी और प्रीसेप्टर भी, यह जरूर दिल में रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, योग भी सिखलाते। टीचर पढ़ाते तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में चला जाता। यही बाप भी कहते, तुम बाप के तो बन गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो। टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई पर अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। और ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना। मुश्किलात होती है, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी तुम सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं और बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना, देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिनको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको यह बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते। नया झाड़ जरूर छोटा होगा,
अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया और कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहां से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा है। बाप को याद करो। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब मकान तैयार होता तब उद्घाटन होता है। पहले फाउंडेशन पड़ता तो फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाते, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः हो ही जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर नई दुनिया में चले जाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो, अभी हम स्थापना कर रहे हैं जिसके लिए फिर मेहनत करनी है। विनाश होना है तो फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी। तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं हैं, इसलिए बाप कहते खूब पुरुषार्थ करो। हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, तुम बच्चे जानते हो। पवित्रता बिगर पास विद ऑनर हो नहीं सकते। इतना पद नहीं मिल सकता। धंधा आदि भी भल करो, परंतु जाजती पैसा रख कर क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे। सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से। बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। तो पतित मनुष्यों की पतित से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन होती नहीं। तुम हो ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते उनको तो मदद की दरकार नहीं है। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से यह भी आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते। यह है नरक। तुम जानते हो नरक से स्वर्ग फिर कैसे होना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते पावन बनने की जो सबका ही कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता। गाते भी है हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं है।
जो आया सो कह देते, तो ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजोरिटी और तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजोरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरे किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट, जब बाप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है और फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। ओम शांति।